नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मुख्य समारोह की तैयारी पूरी, प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। आजादी की गौरव यात्रा का हुआ जगह जगह स्वागत। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए सांसद। और नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ध्वजारोहण कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए 13 अगस्त को पुलिस जवान सहित 12 प्लाटूनों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। राजनांदगांव जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ध्वजारोहण करेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात पुलिस के जवान सहित 12 प्लाटून की टुकड़ियों के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी देंगे। इसके लिए पुलिस जवानों सहित आईटीबीपी, जिला पुलिस बल, एनसीसी स्काउट गाइड के 12 प्लाटून द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। रिहर्सल का कमान संभाले आरआई भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आयोजित होने वाले परेड के लिए पुलिस सशस्त्र बलों के जवानों, आईटीबीपी, डीएफ के अलावा एनसीसी स्काउट गाइड की 12 प्लाटून को शामिल किया गया है। आरआई ने बताया कि बीते वर्ष मुख्य समारोह में पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष आकर्षक मार्च पास्ट कर परेड में शामिल होंगे। राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी म्युनिसिपल ग्राउंड में 12 प्लाटून कुल भाग ले रही हैं अभी, जिसमें 6 प्लाटून आर्म्स हैं, आईटीबीपी, सीएफ, जिला बल, होमगार्ड और पीडीएस की। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस के बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। पूर्व में जो कोविड के कारण सम्मान गार्ड के रूप में संचालित हो रही थी परेड, इस बार पूरी परेड आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। मुख्य समारोह में मंत्री द्वारा तय समय 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया जाएगा। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण और मार्च पास्ट किए जाएंगे। इसके बाद शांति के प्रतीक आकाश में गुब्बारे और कबूतर उड़ाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद के परिजनों का सम्मान शॉल, श्रीफल भेंट कर किया जाएगा। नगरीय निकायों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महत्वपूर्ण इमारत, शासकीय बिल्डिंग को रोशनी से सजाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आगंतुकों की बैठक व्यवस्था से लेकर पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक लगाई गई है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजन के 5वें दिन शहर के कनारपुरी वार्ड से गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान जगह जगह पर गौरव यात्रा का स्वागत हुआ। वहीं यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं का सम्मान किया गया।
देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर शहीदों की अमर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज़ादी की गौरव यात्रा का आयोजन कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भी प्रतिदिन 15 किलोमीटर आज़ादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के 5वें दिन आज आज़ादी की गौरव यात्रा शहर के कन्हारपुरी वार्ड से निकली और लखोली, नंदई चौक, बांसपईपारा, मानव मंदिर चौक, गुरु नानक चौक होते हुए गौरव स्थल तक पहुंची। आज़ादी की इस गौरव यात्रा के विधानसभा प्रभारी राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इस यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा के दौरान हम राष्ट्र ध्वज की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं। वहीं देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को भी नमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। आज तिरंगे झंडे की गौरव यात्रा जो कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा निर्देशित हम सबको 75 किलोमीटर प्रति विधानसभा में गौरव पद यात्रा तिरंगा झंडा लेकर तिरंगे झंडे का प्रचार प्रसार और गौरव के साथ में 75वें वर्ष के रूप में जो कांग्रेस हीरक जयंती मना रही स्वतंत्रता दिवस की, उसको कराने का निर्णय हुआ है। आज हमारा उसी के तारतम्य हमारा आज ये 5वां दिन है और हम लगातार 15 किलोमीटर चल रहे हैं। हम सब यहाँ पर मिलकर पूरे कांग्रेस जन पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर जगह जगह तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा और हमारा आन बान शान तिरंगे झंडे की गौरव गाथा आगे की आने वाली पीढ़ियों को हमारे मिले, इसका महत्व को समझें, इसको हम बताते हुए और तिरंगे झंडे की जय का, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए यह यात्रा चल रही है, जिसमें हम सभी यहाँ पे सम्मानित महापौर जी, सभी कांग्रेस जन, हमारे साथीगण, हमारे नागरिक लोग जगह जगह उत्साह में स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह हम विभूतियों को सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों को वहाँ पर श्रीफल रखकर माथा टेक कर हम चल रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा हमें बहुत ही खुशी है कि हम गौरवशाली इस इतिहास के 75वें वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गौरव गाथा महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वीर शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष बोस जी जैसे हमारे देश के शहीद जो हमारे बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी शहीदी दी, उन सब की गौरव गाथा और इतिहास उनका जो रहा है भरा पड़ा, उसको हम जय जयकार और उन शहीदों को नमन करते हुए चल रहे हैं। और साथ में उसके बाद में देश को विकास की गति देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो शहीद हुए, उनको भी हम नमन करते हुए चल रहे हैं। आगे विकास की गौरव गाथा हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, बहुत सारी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार लाई है, उसका भी हम प्रचार प्रसार करते चल रहे हैं। तिरंगे झंडे की जय, भारत माता की जय। आज़ादी की गौरव यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ जन हाथों में भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे चल रहे हैं और तिरंगे झंडे के पीछे कांग्रेसियों सहित आम लोगों का हुजूम भी साथ चल रहा है। आज़ादी की इस गौरव यात्रा का जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है। इस गौरव यात्रा में शामिल होने पहुंची महापौर और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों को नमन करने और भारत माता व तिरंगे झंडे के प्रति लोगों में श्रद्धा भावना जगाने इस यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारे AICC के निर्देश के अनुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार ये मतलब भारत की आज़ादी की गौरव यात्रा शुरू की गई है। गौरव यात्रा का उद्देश्य है आज़ादी को याद करना और इस आज़ादी को याद करना जहाँ पे हमारे लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। चाहे हम शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, इतने लोग हैं हमारे क्रांतिकारी नेता, अहिंसा के नेता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं को हम याद करते हुए हमारी यात्रा चल रही है। हम जगह जगह हमारे लोगों से जुड़े हुए, आज़ादी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जो शुरू से जो उनका सम्मान करते हुए तिरंगा के आन बान शान को याद दिलाते हुए हमारा ये 7वां राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा जो कांग्रेस की देन है, उसको याद करते हुए लोगों को आज़ादी की याद दिला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 75वीं वर्ष पूर्ण होने पर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जहां तक इस तिरंगा यात्रा की बात है, निश्चित ही तिरंगा यात्रा से लोगों को जो आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी बलिदान दी थी, उसका जश्न आज हम सब मना रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वार्ड गांव घर में एक जागरूकता आई है और इसके लिए मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एसएससी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और इस प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की तिरंगा के आन बान और शान की रक्षा करने के लिए पहल की है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित की जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा के दौरान स्वतंत्रता की हीरक जयंती पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। वहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान भी यात्रा के दौरान कांग्रेसी पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति गीतों में निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की गौरव गाथा का बखान करने के साथ ही भारत माता और तिरंगे झंडे की जय घोष किया जा रहा है, जिससे समूचे क्षेत्र का वातावरण देशभक्तिमय बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मोतीपुर नवागांव वार्ड में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह राजनांदगांव शहर के मोतीपुर नवागांव में दिखाई दिया। शहर के मोतीपुर नवागांव में तिरंगा जागरूकता अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि समृद्ध काल अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र प्रेम की भावना पूरे देश में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नवागांव में उत्साह एवं उमंग का वातावरण बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरे राष्ट्र में इस अमृतकाल अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा ये अभियान चला है और उसी अभियान के तहत आज नवागांव में हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। सभी संस्थाओं में, सभी घरों में चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। वास्तव में इस जज्बे को सलाम है, सैल्यूट है और इसी प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना का जागरण पूरे राष्ट्र में हो रहा है। तिरंगे का सम्मान, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान, ऐसे उन बलिदानियों का सम्मान हम उनको स्मरण करने के लिए और 15 अगस्त की ओर जा रहे हैं। उसकी पूर्व संध्या में ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाला है। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश उत्साहित है कि हर घर में तिरंगा लगेगा और यही हमारे स्वतंत्रता के दीवानों का, शहीदों का सही श्रद्धांजलि, सही सम्मान है। तिरंगा जागरूकता रैली नवागांव का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूली बच्चे आज़ादी के तराने गाते चल रहे थे। वहीं वंदे मातरम के जयघोष का गुंजायमान होता रहा। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नेशनल लोक अदालत का आयोजन।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम, डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीकाभाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीकाभाई आए। MRF कीकाभाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, G रोड, राजनांदगांव। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में नालसा के तहत आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का निराकरण के लिए 9000 से अधिक प्रकरण रखे गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां वादी प्रतिवादियों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने एवं वादियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में समाज में सद्भाव बढ़ता है, वहीं किसी की हार नहीं होती है।
ये नेशनल लोक अदालत होती है, ये ऑनरेबल नालसा के निर्देशानुसार पूरे देश में एक साथ बनाई जाती है और इसमें सभी तरह के जो मामले हैं राजीनामा से निपटते हैं वे रखे जाते हैं और एक बड़ी संख्या में इन यहाँ नेशनल लोक अदालत में मामलों का निराकरण होता है, जिसमें सिविल है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू केसेस है और दूसरी और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, पानी, बिजली, इसके भी मामले सब निपटते हैं। आपसी राजीनामा से इसका निराकरण होता है और लोगों को राहत मिलती है। और जो क्रिमिनल केस है या सिविल मामले जो होते हैं जिसमें परिवार के विवाद रहते हैं, आपसी आस पड़ोस के लोगों के विवाद रहते हैं, वो भी इस राजीनामा से निपटते हैं, जिससे आपके जो समाज में सद्भाव बढ़ता है। और ये जो लोक अदालत से जो मामले निपटते हैं उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ किसी की हार नहीं होती, दोनों पक्ष राजीनामा से अपने विवाद को सुलझाते हैं, जिससे कि उनके आगे के जो झगड़े झंझट हैं उन सब से बचाव होता है। तो मेरी सभी से यही अपील है, इस लोक अदालत में आप लोग अपने मामलों को अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते से निपटाएं, ताकि आप भी सुखी रहें, समाज सुखी रहे, देश सुखी रहे। सर कुछ और ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब कोई विशेष ऐसी कोई जो मामला जिससे सर बहुत पुराना होगा या उसको निपटाएंगे ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके लिए प्रेरित किया जाता है हम लोगों के द्वारा और हमारे जो लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है वो है, आप मीडिया पर्सन हैं, वो भी उनका भी योगदान रहता है। जब आप लोग इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ लोक अदालत से राजीनामा से मामले निपटते हैं, आप लोगों से मैसेज जनता को जल्दी पहुँचता है और वो भी प्रेरित होते हैं। इस तरह से पुराने केसेस का भी निपटारा होता है, निश्चित रूप से निपटारा होता है पुराने केसेस का। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 11 बजे से किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 24 घंटे सजगता के साथ कार्य करने वाले पुलिस जवानों को दुर्गा वाहिनी ग्रुप की बहनों ने राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्गा वाहिनी की बहनें राजनांदगांव शहर के सभी थानों में पहुंचकर पुलिसकर्मी भाइयों की कलाई पर अपने स्नेह का बंधन बांधा। कुमारी आयुषी कसार, नगर संयोजिका कुमारी हेमा साहू, जिला संयोजिका पूर्णिमा साहू और जामनी साहू के सानिध्य में सभी दुर्गा वाहिनी की बहनों ने राखी बांधी और मुंह मीठा किया। अपने परिवार से दूर रहने वाले पुलिस जवानों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने पुलिसकर्मी भाइयों को उनकी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। इस दौरान पुलिस जवान भी बहनों के स्नेह को देखकर अभिभूत हुए और उन्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री नंदूराम साहू, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्निहोत्री व विभाग मंत्री अरुण गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त को इलियास सुले और विजेंदर सिंह का मुकाबला होगा। इससे पूर्व होटल ग्रैंड एम्पीरियम में दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता के जरिए एक दूसरे को चुनौती दी। इस मौके पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। इस दौरान महासचिव होरा ने इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग को राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अवसर बताया है। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह 17 अगस्त को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इलियास सुले के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। ये उनका स्वदेश में छठा पेशेवर मुकाबला होगा। मुकाबले से पहले उन्होंने वीआईपी रोड स्थित ग्रैंड एम्पीरियम में प्रेस वार्ता लेकर इस आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान विजेंदर ने इलियास सुले को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना नाता है। मैं पहले पुलिस में आया था मैं, लेकिन स्पेशली मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने मैंने बताया था, मैं कल एनडीटीवी में बैठा था तो एनडीटीवी ने पूछा कि भैया स्टोरी क्या है। तो जब मैं भूपेश बघेल जी से मिल रहा था तो मेरे जेब से 500 का नोट निकल गया था, फोटो आ गई थी। तो जो पिक्चर थी वो बहुत वायरल रही पूरे हिंदुस्तान में, पैसे निकल गए। तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि सर हम ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे और ये बात है, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने दूसरे सेकंड में उन्होंने कहा कि भैया ये रायपुर में कीजिए और आपको जो भी स्पोर्ट चाहिएगी हम आपको देंगे। तो हम
सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पे परफॉर्म करने का, और यहाँ का जो शो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो यूथ है स्पेशली, उनके लिए बहुत बेहतरीन मुकाबला होगा। इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुक्केबाजी के मुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हैं। देखिए 17 तारीख को माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में ये जो बॉक्सिंग की प्रतियोगिता है वो आपको 17 अगस्त को देखने को मिलेगी। घाना के सूले जी और हमारे विजेंद्र के बीच में ये जो बॉक्सर हैं वो रायपुर आज पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन की इनकी प्रैक्टिस है और आप इनको बलबीर जुनेजा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में 17 तारीख की शाम को जो है ये प्रतियोगिता आपको देखने को। इसमें फ्री एंट्री रहेगी, कुछ पास की व्यवस्था है? देखिए ये तो कोई इवेंट्स वाले इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये इवेंट का प्रोग्राम है, टिकटें हैं पर नॉमिनल रेट है। आयोजन किसका, सरकार का या खेल का? देखिए सरकार का आयोजन कभी नहीं होता, ये तो खेल और खेल से जुड़े हुए लोगों का आयोजन होता है। इसमें सरकार का ऐसा विशेष कोई, सरकार किसी उसको विशेष रूप से नहीं करती है, लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का खेलों में बहुत इंटरेस्ट है। जो आपने सुपर सीरीज देखी होगी क्रिकेट की पिछले बार, वो भी माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में और उनके उसमें नेतृत्व हुआ था। ये दूसरा शो आप जो देखने जा रहे हैं ये भी एक बिग शो है। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।